अब क्वेश्चन नंबर आपका 49वां लगाते हैं। क्या कहता है, 1 + 1 × 10⁻⁻6 कूलम, मतलब एक प्रथम या पहला कह सकते हैं बिंदु आवेश Q1, और -1 × 10⁻⁻6 कूलम, ये Q2 है दूसरा बिंदु आवेश, के दो बिंदु आवेश परस्पर परस्पर एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यह वैद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति में स्थित ऊर्जा ज्ञात कीजिए, मतलब U का मान पता करना है। कर लेंगे बेटा, बड़ा आसान है। तो बेटा करते हैं हम लोग। पहला बिंदु आवेश Q1 इतना, दूसरा बिंदु आवेश इतना, दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी को 2L से नोट करते हैं, 2 सेंटीमीटर। वैद्युत क्षेत्र आपका दे रखा है बेटा कितना, E की वैल्यू 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति में स्थिर ऊर्जा U का मान पता करना है बेटा। स्थायी संतुलन की स्थिति में कोण याद रखना बेटा, थीटा हमेशा 0 डिग्री होता है। हमारे पास फॉर्मूला होता है U = -PE cos थीटा। U होता है आपकी स्थिर ऊर्जा, P होता है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, E होता है आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और थीटा आप जानते हैं बेटा ना, कौन ही होगा वो आपका। अब बेटा हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए फॉर्मूला जानते हैं, Q × 2L। इससे भली भांति परिचित है बेटा, P की जगह आप रख लेंगे। तो U = -Q × 2L × E आपका cos थीटा। वैल्यू रखना शुरू करते हैं। -Q की जगह बेटा ये रखो आप, इस चाहे वो रखो, बात एक ही है। तो 1 × 10⁻⁻6 कूलम, और 2L की वैल्यू बेटा 2 सेंटीमीटर दे रखे हैं। तो बेटा हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 मीटर इक्वल 100 को आप 10⁻² के रूप में लिख सकते हैं बेटा। ये सेंटीमीटर के साथ 10⁻² गुणा में भाग में आ जाएगी नीचे, तो 1/10⁻² मीटर इक्वल सेंटीमीटर। ये प्लस में पावर, ऊपर जाकर माइनस की पावर हो जाएगी। 10⁻² मीटर इक्वल सेंटीमीटर। तो और सेंटीमीटर की जगह आप बेटा गुणा कर लेंगे 10⁻² मीटर के साथ। तो 2 × 10⁻² मीटर, ठीक। और E की वैल्यू आप जानते हैं, 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर, और cos थीटा। थीटा आपका 0 डिग्री दे रखा है बेटा। बस मीटर 1 खत्म। 1 में 2 क्यों गुणा करोगे 2 ही आएगा, 2 में 1 क्यों गुणा करोगे 2 आएगा। तो आप सीधा सीधा बोलेंगे -2 × 10⁻⁻6 -2, माइनस माइनस जोड़ते हैं, चिन्ह माइनस आता है। 6 2 8 में से 5 घटा दो, माइनस के 8 ज़्यादा, 5 प्लस के कम, इसलिए -3 मिलेगा। और बेटा आपका कूलाम और वोल्ट ये आपका ये रहा, और cos 0 का मान बेटा 1 होता है। मैथ वाले बच्चे जानते हैं अच्छे से, है ना। तो U = -2 × 10⁻³ कूलाम प्रति वोल्ट को हम बेटा जूल कहते हैं, और यही आपका आंसर है। इस पार्ट का हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट 50 करते हैं बेटा। क्या कहता है, +3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये हमको पहला बिंदु आवेश Q1 दे रखा है बेटा, तथा -3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम, मतलब दूसरा बिंदु आवेश दे रखा है Q2, के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2.4 × 10⁻10 मीटर से 2L की वैल्यू दे रखी है बेटा, की दूरी पर स्थित है। यह द्विध्रुव 4 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, मतलब E का मान दे रखा है। ज्ञात कीजिए, हमको कंडीशंस दे रखे हैं। सबसे पहले केस में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मान पता करना है, स्थित ऊर्जा U का मान पता करना, तथा तीसरा पार्ट द्विध्रुव को 180 घुमाने में किया गया कार्य W का मान पता करना है। कर लेंगे बेटा इसको भी। हाँ, तो बेटा सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के लिए फॉर्मूला जानते हैं हम लोग बेटा, Q × 2L। तो वैल्यू रख लेंगे सबसे पहले। तो P = Q की जगह ये रखो चाहे वो रखो, बात एक ही है। 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। 2L की वैल्यू है हमारे पास 2.4 × 10⁻10 मीटर,
पॉइंट के पीछे एक अंक है तो एक जीरो लग जाएगा, पॉइंट के पीछे एक अंक है तो एक जीरो लग जाएगा। 32 24 में गुणा करोगे बेटा तो आपका आएगा 768 डिवाइड बाई 100। माइनस माइनस जोड़ते हैं लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस आता है, याद रखना। तो हो जाएगा आपका 29 कूलाम गुणा मीटर। तो P इक्वल जब भाग दोगे आपका 7 पॉइंट माइनस के 7 माइनस में आएगा बेटा 7.68 गुणा 10 की पावर माइनस 29 कूलाम गुणा मीटर आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन करते हैं बेटा, स्थिर ऊर्जा। स्थिर ऊर्जा फॉर्मूला हम जानते हैं, P यू इक्वल पी ई कॉस थीटा। इसको आप थीटा 1 भी कह सकते हैं। तो यू इक्वल पी की जगह अभी जस्ट निकाले हम 7.68 गुणा 10 की पावर माइनस 29 कूलाम गुणा मीटर। ई की वैल्यू 4 गुणा 10 की पावर 5, 4 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर। कॉस थीटा 1 आपका 0 डिग्री कह सकते हैं बेटा। तो यू इक्वल 4 की गुण मीटर से मीटर कैंसिल, तो 4 की गुणा इसके साथ कर लेंगे, 4 8 32 हासिल 30, 4 6 24 3 27, फिर पॉइंट आ गया हासिल 2, 4 7 28 और 2 30, 30.72 और 10 की पावर माइनस 29 ज़्यादा प्लस के 5 घटाओगे तो 24 आ जाएगा माइनस। कूलाम और वोल्ट आपका ये है, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यू इक्वल पॉइंट को एक अंक सरकारी सीधे हाथ से, तो प्लस की पावर होगी 3.07 और 10 की पावर, ठीक है, एक घट जाएगी 24 में से तो माइनस की 23 बचेगी। कूलाम गुणा वोल्ट को आप क्या बोलेंगे, जूल। एक की गुणा करोगे वही आ जाएगा। तो दूसरा आंसर आ गया। तीसरा निकालते हैं। तीसरा फॉर्मूला हमारे पास दो ध्रुव को 180 घुमाने में किया गया कार्य W बराबर पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 होता है। और इसको हमने दूसरा कोण मान लिया थीटा 2 180 और थीटा 1 आपका 0 है। बस कर लेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो W भाई W इक्वल पी ई की जो वैल्यू अभी जस्ट हम लोगों ने सॉल्व की है बेटा, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू तो 1 बनी, तो 1 के साथ गुणा करो तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। हमने कहने का मतलब हमारा क्या क्या सिस्टम हुआ कि पी ई से असर पड़ा जो भी हुआ, और वो निकाल करके हम क्या लाए बेटा 3.07, क्योंकि कॉस 0 का तो कोई मैटर है ही ना, 1 है। जब 1 की गुणा करी तो यही आ गया लौट के वापस। तो कहने का मतलब पी ई की वैल्यू मान सकते हैं जो है ना, तो सीधी हम लोग ये डायरेक्ट रख देंगे पी ई की जगह ये वाली वैल्यू। तो 3.07 गुणा 10 की पावर माइनस 23 जूल गुणा, अब आते हैं यहाँ कॉस थीटा 1 की जगह बेटा आप 0 डिग्री रखेंगे, माइनस कॉस 180 रखेंगे थीटा 2 की जगह बेटा ये वाला। तो W भाई W 3.07 गुणा 10 की पावर माइनस 23 ये आपका जूल। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन कॉस 180 की वैल्यू बेटा माइनस के 1 होती है। अगर ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो बेटा आपको मैथ वालों से लड़ना पड़ेगा ना, बायो वालों बच्चों के लिए। तो इसलिए सीधा एक वैल्यू याद रखें, कॉस 180 का मान -1 होता है बस। ज़्यादा डीपली जाना ज़रूरत नहीं है बेटा बायो वालों के लिए। ये माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस का बन जाएगा। तो W इक्वल 3.07 गुणा 10 की पावर माइनस 23 जूल। 1 और 1 आपका 2 हो जाएगा, 2 की आप गुणा करते हैं तो W भाई आपका बबलू बन जाएगा 2 7 14 और 1 और 0.2 6 6.4 और 10 की पावर ये 2 कैसे लिख दिया है, हमें 23 लिखना था। तो 10 की पावर माइनस 23 और ये आपका जूल, और यही आपका आंसर है बेटा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा मेरा पढ़ाया।
अगर आपको आता है मेरा पढ़ाया हुआ तो बेटा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को अपने छोटे बड़े बहन भाइयों के बारे में बताएं ना, के बारे में नहीं, मेरे बारे में बताएं कि चित्रा बुक की वीडियो मिलने लगी है बेटा। पूरा सॉल्यूशन हम लोग बेटा चैप्टर वाइज आपको वीडियो देंगे। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बेटा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।